हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं डेसिमल और उन पर फंडामेंटल ऑपरेशन। इसके पहले हमारी दो क्लासें हो चुकी है, आपने नहीं देखा है तो उसको बाद में देख लेना, इस क्लास के बाद में। इस क्लास में हम करने वाले हैं नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए पूछे जाने वाले बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप एंड तक जरूर कीजिए और सबसे पहले शेयर जरूर कीजिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी जानकारी मैं बता देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है JNVclasses.com के नाम से। यहाँ पर आपको, यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडमिट कार्ड के बारे में, एग्जाम के बारे में, कट ऑफ कितनी जाती है, कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, कौन सा नहीं भर सकता है। ये हमारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पर डेली क्लासें होती है शाम को 5 से 7, ठीक है। और यदि आपको कोर्स ज्वाइन करवाना है अपने बच्चे को तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो 73 023 10 280 पर। चलो, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने 28 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हमने इस सीरीज में क्या पढ़ा था? दशमलव बिन हमारी चल रही थी, दशमलव बिन का जोड़ना, दशमलव बिन का घटाना और दशमलव बिन का गुणा करना और भाग करना। चार चीजें हमने सीखी थी और चार चीजों के हमने क्वेश्चन किए थे। भाग वाला क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू था। अगला हमारा क्वेश्चन देखो, ये क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस तरह सोल्व करते हैं। 1.32 भाग का मतलब क्या होता है? बटा, है ना। इसको भाग बोल दो चाहे बटा बोल दो। 0.4 है। तो पहला तरीका तो मैंने मेथड 1 बताया था, उस हिसाब से हम करेंगे क्योंकि वो आसान रहता है, जल्दी हो जाता है। यहाँ पॉइंट के बाद देखते हैं, 2 अंक है, यहाँ एक ही है, तो 2 अंक बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे। बना दिया। अब हम क्यों बनाया? क्योंकि हम पॉइंट के बाद में समान अंक कर देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हमारा आसान रास्ता हो जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया है, ठीक है। अब यहाँ बच गया 132 और नीचे बचा 40। अब जिसको 40 का टेबल नहीं आता है तो वो क्या करेगा? जिसको 40 का टेबल नहीं आता है तो क्या करेगा? देखो, 40 को क्या लिख सकते हैं हम? 132। 40 को हम लिख सकते हैं 4 × 10, क्योंकि 4 × 10 क्या होता है? 40 होता है। अब 4 का भाग दे दो 132 में। 132 में 4 का भाग देंगे, जिसको नहीं आता साइड में देख कर देख लेना। 4 तो कितना होता है? 12। माइनस किया तो 1 बचेगा, अगला अंक उतारा 2। 4 तिया कितना हुआ? 12। कितना बार गया पूरा का पूरा? 33 बार गया। तो काट करके हम यहाँ 33 लिख देंगे। लिख दिया। अब नीचे क्या है? ऊपर हमारे पास में 33, नीचे 10 बच गया। अब हमको 10 को हटाना है। 10 को कैसे हटाएंगे? नीचे एक 0 है, एक अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा राइट साइड से, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 10 हट जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको एक बार समझ में नहीं आया, बार बार इस क्लास को देखना है। एक बार में किसी को ही समझ में नहीं आता, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसको रिपीट मोड में कम से कम 2-3 बार इस क्लास को देखना है आराम से, ठीक है। और जिस बच्चों को ये सवाल आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा करो। डेली एक नया आपको पहाड़ा याद करना है, टेबल याद करना है, इसको दिमाग में याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए। सबसे पहले हमारे पास में है 20.91, फिर मेन बटा है, आगे वाली संख्या है 0.17 है, ठीक है। यहाँ तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, 2 अंक है, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। समान अंक है, सेम अंक है, 2-2 अंक छोड़कर पॉइंट है, इक्वल अंक छोड़कर, इक्वल डिजिट छोड़ करके पॉइंट है। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये संख्या होगी 2091/17, क्योंकि 17 के आगे कितना ही 0 लगाओ
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा 17 ही रहेगा। अब 17 का भाग ऊपर वाली संख्या में आप दे सकते हो। 2091 में किसका भाग देना है 17 का। 17 एकम 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, अगला अंक उतारेंगे 9। 17 दूना कितना होता है 34, माइनस किया तो कितना बचेगा 5, अगला अंक उतारा 1। 70 दिया कितना हुआ 51। कितना बार भाग किया 123 बार, तो हम काट करके 123 लिख सकते हैं। यही हमारा राइट आंसर है 123। अब बोलोगे गुरुजी 123 हमारे ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा आंखें खोल करके देखना है, ठीक है ना। आंखें खोल करके देखना है, देखो यहाँ पॉइंट के इधर देखना है। 123 को हम क्या लिख सकते हैं 123.00, 123 रुपया 00 पैसा। तो यहाँ देखो 123 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है थोड़ा सा समझ लो। ज़्यादा इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में। बोर्डमास का नियम हम उसको बोलते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि 4 चिन्ह आपके क्वेश्चन में आ जाए, भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, प्लस माइनस का चिन्ह। 4 क्वेश्चन आपके एक साथ दिख जाए क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है प्लस माइनस आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन प्लस माइनस से पहले आपको गुणा करना है और गुणा से पहले भाग करना है, ठीक है। एक बात को ध्यान रखो, जब भी आपकी क्वेश्चन में 4 चिन्ह आ जाए, भाग का, गुणा का, प्लस का, माइनस का, तो सबसे पहले किसको करोगे बोलो, मेरे साथ साथ बोलोगे। सबसे पहले करना है भाग का, उसके बाद में करना है गुणा का, उसके बाद में प्लस माइनस का, एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखो, पहले हमको देखना होगा कि चिन्ह क्या है। एक तो गुणा का है, प्लस का है, प्लस का है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है गुणा करना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सरल करने पर लगभग मान आता है, आपको पूरा मान नहीं बताना, लगभग मान बताना है। तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में लगभग में बदल लो। यहाँ देखो इसको लगभग में पहले हम कैसे बदलते हैं अप्रोक्सीमेट में। यहाँ 3 के बाद 0 है, 5 से ज़्यादा होता, 5 होता तो यहाँ +1 होता, +1 नहीं होगा, 3 का 3 ही रहेगा। मल्टीप्लाई में कितना है 15 प्लस, इसको हम अप्रोक्सीमेशन में बदलते हैं तो यहाँ 0 ही है, +1 नहीं होगा, ये 0 का 0 ही रहेगा। प्लस इसको हम लगभग में बदलेंगे तो यहाँ पॉइंट के पास में 0 है, तो इधर +1 नहीं होता। कब +1 होता है जब 5 और 5 से बड़ी हो, तब यहाँ +1 होता है, तो ये 5 ही रहेगा। अब बहुत आसान हो गया। पहले आपको क्या करना है गुणा, 15 दिए कितना हुआ 45 प्लस 0 प्लस 5, 45 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50, और इसका राइट आंसर क्या होगा 50, 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बता देना है फटाफट। यहाँ आपको पॉइंट यहाँ है 10.2, ठीक है, 10.2 है, तभी आपका ऑप्शन से आंसर मिलेगा, अन्यथा 102 में आंसर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है, वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले लगभग में आपको मान बताना है, अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्सीमेट में जब आंसर बताना है तो पहले इसको अप्रोक्सीमेट में ही कर लो। यहाँ हमारे पास में पॉइंट के बाद में 0 है, तो यहाँ +1 नहीं होगा, 3 ही होगा। फिर गुणा 5 प्लस यहाँ 0 है तो ये 0 ही रहेगा, प्लस यहाँ 0 है तो ये 5 ही रहेगा, +1 नहीं होगा। पहले हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 पंजे कितना होता है 5 3 जा 15 प्लस, और ये 0 को कोई महत्व नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो। 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया।
इसका नियरेस्ट मान आपको बताना है। यहाँ पर आपको 103 लेना है, तब आंसर आने वाला है। सेम आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल का मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दिया है। इसमें से जो आएगा, यहाँ मान लो कि कोई भी संख्या आई, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ लिखना है, फिर इससे इसमें आई वो यहाँ लिख देना है, फिर इसमें से ये घटा देना है। फिर आपके पास में जो बचेगा, घटाने के बाद में जो आएगा उसको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका बचेगा इसमें से आपको घटा देना, तो आंसर दिख जाएगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है, ठीक है। बस गुणा करना, आपको गुणा और घटाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ब्रैकेट और आ गया। जब ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ मैं आपको बता ही देता हूँ बोर्ड, ठीक है। अब आपको बताना ही पड़ेगा, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोर्ड मास को पढ़ ही लेते हैं। BODMAS बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट आप जानते हो ना, जैसे ये छोटा ब्रैकेट है, ये मध्य का ब्रैकेट है, मजला, ये बड़ा ब्रैकेट है, इनको ब्रैकेट कहते हैं। ओ का मतलब ऑफ, क्वेश्चन में इंग्लिश में ऑफ लिखा आएगा, हिंदी में का लिखा आएगा। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड करते हैं ना, भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ए का मतलब ऐड करना, प्लस करना। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। ऐसे याद नहीं होगा, कम से कम इसको 10 बार लिखोगे, बोलोगे 10 बार, तब याद होगा बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। एस एम के बाद में ए का मतलब ऐड करना, एडिशन, जोड़ करना। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। तो इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो पहले ब्रैकेट आ गया, इस तरह चलते हैं हम। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में ऑप लिखा है, ऑप को यहां से तो मैंने यहां तक की चीजें तो अभी बताई दी ना, कि सबसे पहले भाग को करेंगे, लेकिन भाग से पहले भी आपको ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ब्रैकेट के अंदर यदि भाग, गुणा, प्लस माइनस 4 चिन्ह आ गए, तो हम सबसे पहले भाग को करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, और फिर माइनस को, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, ये रहा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। पहले पॉइंट को भूलना है, बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता दिया है मैंने, मल्टीप्लाई के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ देखो पॉइंट अब आपको लगाना है। पॉइंट कैसे लगेगा, यहाँ एक अंक छोड़कर पॉइंट है, और यहाँ पर एक अंक छोड़ करके, टोटल जोड़ करके हम गुणा में पॉइंट लगाते हैं। एक रे कितना हो गया, 2 अंक। 2 अंक छोड़ करके यहाँ आपका पॉइंट लगेगा, लेकिन आगे हम अंक के रूप में 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट लग गया, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब इधर वाला संख्या हम यहाँ लिखते हैं 0.9, भाग का मतलब बटा, आगे वाली संख्या नीचे आ जाएगी 0.09। अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कब कटेगा, जब पॉइंट के बाद में समान अंक हो। यहाँ तो एक अंक है, पॉइंट के बाद में यहाँ 2 है, तो यहाँ समान बनाने के लिए 2, एक 0 लगा देंगे। 2 अंक छोड़कर पॉइंट हो गया, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट हो गया। अब हम 0 से 0 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कट जाएगा। कब कटता है, जब समान अंक छोड़ करके पॉइंट हो, पीछे से समान अंक छोड़ करके पॉइंट हो। ऊपर हमारे पास में है 90, ध्यान से देखना है, गुरना नहीं है, ठीक है। यहाँ 90 के आगे 0 है तो 90 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ 9 के आगे 0 है तो ये 9 रहेगा, आगे 0 का कोई महत्व नहीं है, पीछे 0 का महत्व है। अब 90 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 9 एकम 9, 0 का 0, ऐसे भी आप भाग दे सकते हो। 10 इसका आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होने वाला है।
आपको आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ। जिसको नहीं आ रहा है कॉपी पेन लेकर बैठा करो, और जो प्लस माइनस गुणा भाग वाली चीजें हैं ये साथ साथ आप किया करो मेरे साथ साथ, तभी आपको मैथ आने वाली है। व्यंजक का मतलब ये एक व्यंजक होता है ना, प्लस माइनस चार पांच चीजें प्लस माइनस में आ जाती है, उसको हम व्यंजक बोलते हैं गुणा करने में। यहाँ देखो भाग है, गुणा है, माइनस है, तीन चिन्ह है, भाग माइनस गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। तो भाग वाली चीज को आप गोला कर लो, 2.5 भाग का मतलब बटा, आगे वाली संख्या नीचे लिखी जाएगी 0.5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, बाकी बाद में लिखेंगे। एक अंक छोड़कर पॉइंट है, एक अंक छोड़कर पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ऊपर कितना बचा 25, नीचे कितना बचा 5। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। इसका आंसर कितना आया 5, इसका आंसर 5 आया। बाकी समीकरण को मैं वापस लिखता हूं नीचे, 5 गुणा 0.1 माइनस 0.05। गुणा करने के बाद में, सॉरी भाग देने के बाद में हम गुणा करेंगे। 5 को 1 से गुणा किया तो 5 ही आएगा, यहाँ एक छोड़कर पॉइंट है तो यहाँ एक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। माइनस करना है ये वाली संख्या, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के आगे है 0, पॉइंट के पीछे है 0.5। अब माइनस कर लो, कैसे माइनस करेंगे जी यहाँ देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, इधर भी आपका एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ भी आप 0 लगा सकते हो, आप घटा सकते हो। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ एक कैरी उसको दे दिया था 4 ही बचा, 4 में से 0 गया तो 4, पॉइंट की सीध में पॉइंट 0, 0.45। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट को 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 4 आएगा। अब आपको पॉइंट याद करना है, पहले पॉइंट याद नहीं करना है गुणा में, बाद में याद करना है। एक अंक छोड़कर पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक छोड़कर, गुणा में प्लस करके पॉइंट लगाते हैं, 2 अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगेगा। 2 अंक मैंने एक खालिस्तान बना लिया आगे, फिर पॉइंट लगा दिया। खालिस्तान में हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, पॉइंट आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देंगे। अब देखो ये सोल्व हो चुका है हमारा, इसको हम कट कर देंगे। ये है हमारे पास 0.4 भाग का मतलब बटा 0.04। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ एक अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। फिर पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर कितना है 40 है, 40 के आगे कितना ही 0 लगाओ वो 40 ही रहेगा। 4 के आगे कितना ही 0 लगाओ वो 4 ही रहेगा। 40 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो यहाँ काट करके हम 10 लिख देंगे। इसका भी आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास में क्या परिणाम आता है, इसको सरल करना है, इसको सरल करना है जी। तो सबसे पहले कैसे करोगे, भाग चिन्ह देखो, पहले भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, माइनस का। सबसे पहले हमको भाग वाले को सोल्व करना है, तो भाग वाले को इधर नीचे लिख देते हैं। 3.5 भाग का मतलब क्या होता है बटा, आगे वाली संख्या है 0.5। अब यहाँ एक अंक छोड़ करके पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक छोड़ करके, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ऊपर कितना बचा 35, नीचे कितना है 5, क्योंकि 5 के आगे कितना ही 0 लगा लो 5 ही रहेगा। अब 5 का भाग 35 में कितने बार जाता है 7 बार, 5 7 35, 7 आ गया। इसका आंसर 7 आया यहाँ तक। लेकिन बाकी बाद में क्या है 7 है, गुणा में क्या है 0.2 है, फिर माइनस में क्या है 0.05 है। अब हम करेंगे गुणा करेंगे, माइनस से पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे। 7 दूनी कितना हुआ 14,
14 यहाँ लिख लिया, एक अंक छोड़कर पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, -0.05। या फिर ऐसे घटा लो इसको, इधर आ जाओ, 1.4 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 0 लगाना है, पॉइंट के बाद में 0.5 लिखना है, फिर आपको माइनस कर देना है। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर हम 0 लगा सकते हैं जहाँ खाली है, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ एक कैरी दिया था 3 ही बचा, 3 में से 0 गया तो 3, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 1.35। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? ए राइट आंसर होगा। अभी से आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप नवोदय में सिलेक्शन ले सकते हो। और कक्षा 6 से लेकर के कक्षा जब 5 में होते हैं तब नवोदय का फॉर्म भरा जाता है। अभी नवोदय का आपका मई में फॉर्म भरा जाना है, ठीक है, मई में फॉर्म भरा जाना है, दिसंबर में एग्जाम होगा नवोदय का, तो अभी से तैयारी करने लग जाइए। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर है 7। टाइप नंबर कौन सा है? 7। ये आपके लिए अभी क्लास वर्क है। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, कौन इस बच्चा इसको बताएगा? ये मैं टाइमर लगा देता हूँ, किसका आंसर आएगा। करने की आपको कोशिश करिए, जिसको नहीं आ रहा कम से कम सवाल को 2 बार पढ़िए। चलिए अब देखिए सामने, सभी बच्चे सामने देखेंगे। यहाँ पर पहले ब्रैकेट को आपको सोल्व करना होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, क्योंकि आप पहले थोड़ा सा एक बात सरसरी तौर पर पूरी आंखों से अपना क्वेश्चन पढ़ लेना। यहाँ 0 लगा है, 0 का क्या नियम है? 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 से आएगा, 0 ही आएगा। 0 को आप किससे ही गुणा कर लो, क्या आता है? 0। 0 को यदि आप किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको ब्रैकेट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट के साथ वाली संख्या को यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 में हम 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। फिर है हमारा ब्रैकेट है, इसमें तो 0 है नहीं, 10 है। तो सबसे पहले हमको यहाँ तो सोल्व करना पड़ेगा, इसको प्लस करना होगा। यहाँ प्लस कर लेते हैं। 27.22 में क्या प्लस करना है? 2.78 प्लस करना है। 8 2 10 हासिल 1, 3 हासिल का 1 लग जाएगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 10 हो जाएगा हासिल का 1, 30 हो गया है ना। 30.00 का मतलब 30 हो गया। फिर यहाँ मल्टीप्लाई में 10 है और माइनस में क्या है? 200 है। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 300, और माइनस में है 200। 300 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 100 बचेगा। अब देखो, इधर है आपके पास खालिस्तान, बताओ 15 बड़ा है या 100 बड़ा है ना?
जिस साइड बड़ा होगा उस साइड इसका चिन्ह का मुंह खुला रहेगा। 15 बड़ा है तो कौन सा चिन्ह आएगा? बी वाला आपका चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? बी वाला राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, देखना ये है कहीं जीरो तो नहीं है गुणा में। ये रहा जीरो, यहाँ से यहाँ तक आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो बन जाएगा। और जीरो में 25 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25 ही आएगा। अब यहाँ तो आपके पास में जीरो है नहीं, 10 है, तो इस संख्या को और इस संख्या को प्लस ही करना होगा। यहाँ हम प्लस कर लेते हैं, 24.22 5.78, हम इसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 8 2 10, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 7 कितना हो गया? 10, हासिल का 1, 4 1 5 5 10, हासिल का 1, 2 और 1 कितना हुआ? 3। पॉइंट की स्थिति में हमने पॉइंट लगाना भूल गए, लेकिन आपको नहीं भूलना है। 30 आया, यहाँ कितना आया? 30, इधर है 25, 25 कहाँ से लिख दिया? ये वाला, फिर खालिस्तान, इसका कितना आया? 30, फिर गुणा में कितना है? 10, फिर माइनस में कितना है? 200। अब यहाँ देखो 25 का 25, फिर ब्रैकेट चालू, 30 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 300, और माइनस में 200 ये है। 300 में से 200 गया तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। अब इधर 25 है, इधर 100, बताओ बड़ा कौन सा है? 100 वाला बड़ा है। तो जिधर बड़ा होता है उधर इसका मुंह खुला रहता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? बी आ जाएगा आपका। इसी प्रकार ये वाला आपको क्वेश्चन करना है, इसी प्रकार है, सेम टू सेम। ये आपका होमवर्क है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन इसका आंसर कल कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए अब हम नया टाइप पढ़ते हैं। दो दशमलव का गुणनफल। दो दशमलव का गुणनफल का मतलब गुणा। दो कोई दशमलव वाली संख्याएं हैं, उनका गुणा हमको दे रखा है ये। तो हमको पता नहीं कि दो दशमलव वाली संख्याएं कौन सी है। एक संख्या कोई इस डिब्बे में है और फिर इसके एक संख्या कोई इस डिब्बे में है, दोनों को हमने गुणा किया तो ये आएगा 14.837, ठीक है। हमको अभी तक पता नहीं है, दो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा। बस मैंने इतना ही किया है, इसमें कोई संख्या आएगी, इसमें कोई संख्या आएगी, दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद में थोड़ा क्वेश्चन को आगे और पढ़ेंगे। यदि इनमें से एक क्या है? एक संख्या है 4.01, तो यहाँ एक डिब्बे में तो आ जाएगी 4.01। आपको दूसरी संख्या बतानी है, दूसरा दशमलव। यहाँ दूसरा दशमलव के कौन सा आएगा वो आपको क्या करना है? बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस तरीके वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा ध्यान से। यहाँ पर यदि कोई भाग का चिन्ह है, इसको हम बराबर में ले जाएंगे, है ना। भाग में कोई संख्या है, भाग में कोई संख्या है, बराबर में ले जाएंगे तो ये किस में चले जाएगी? गुणा में चली जाती है, ठीक है। इधर कोई संख्या हमारी प्लस की है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाती है? माइनस की हो जाती है। चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, और गुणा का भाग में, भाग का गुणा में। बराबर के उधर यदि कोई संख्या हम ट्रांसफर करते हैं, ले जाते हैं, तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, और भाग का गुणा में, गुणा का भाग में। अब यहाँ देखिए ये वाली संख्या, यहाँ देखो चिन्ह, देखो इस किसके चिन्ह के टचअप में है? गुणा के चिन्ह में। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे
यहाँ से उसको उठाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये भाग में चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। अब इस खालिस्तान में जो संख्या है उसका मान आ जाएगा। इधर बचेगा हमारे पास डिब्बा और इधर है 14.837 बटे में 4.01। अब आप क्या कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए समान अंक आपको बनाना होगा। ठीक है, समान अंक क्या करना होगा, बनाना होगा। तो यहाँ 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है, यहाँ 2 अंक छोड़ कर यही पॉइंट है। तो 3 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ऊपर है हमारे पास में 14,837 और नीचे है 4,010। अब इतनी बड़ी संख्या में आपको भाग कैसे देना है, बहुत मुश्किल काम हो गया। लेकिन मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है। मैं आपके लिए बहुत ही इस तरीके की क्वेश्चन आपको बड़ी कैलकुलेशन आती है तो क्या करना होता है, आपको ऑप्शन बहुत ही सरल देता है। यहाँ देखो शुरुआत में कितना है, 3 3, सभी में 3 है। हो सकता है एक में 4 होता, तो आपको जो ज़्यादा है उसको लेना होता है। 3 है सब में, तो सबसे पहले 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ 3 लिखना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। 0 3 1 जा 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 चौके 12। इसको नीचे लिख देना 12,030, फिर माइनस करना है। 7 बचेगा, 0 बचेगा, 8 बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, फिर आप इसको मिटा सकते हो ऐसे। अब 3 के बाद में कितना आ रहा, 7 7, 2 बार आ रहा है ना, 7 7, मतलब 7 बार जाएगा। तो यहाँ इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो पहले। 1 मिनट। सात बार तो नहीं जाएगा ना, 6 बार समथिंग जाएगा ना, 6 बार जाएगा। 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 0 6 चौका 24। तो यहाँ पर पॉइंट पॉइंट तो लगेगा नहीं, 6 बार जाएगा है ना। यहाँ कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में। 401, फिर से देखता हूँ एक बार। पहले हमने गुणा किया था 3 से है ना, 0, और फिर आ गया आपका 3 एकम 3, 0 3 चौक 12, सही है। 7 0 8 2। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कल चेक करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। आपको आ रहा है तो देख लेना, फिर से मैं इसको चेक करके आता हूँ, या कोई संख्या में डिफरेंस है, क्या दिक्कत है, ऑप्शन में गलती है, कल इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, और ऐसी डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना। सभी को नमस्कार, जय हिंद।